हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ द नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज़ का पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 में ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट और म्यूचुअल ट्रांसफ़र कवर कर लिया गया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे दो टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑन स्पाउस ग्राउंड एंड ट्रांसफ़र ऑन विजिलेंस ग्राउंड। वीडियो शुरू करने के पहले हम देखेंगे पीरियडिकल ट्रांसफ़र। पीरियडिकल ट्रांसफ़र क्या होता है और किन रेलवे एम्प्लॉयज़ पे एप्लीकेबल होता है। तो ये जनरली जो सेंसिटिव पोस्ट होल्ड करते हैं उन पे एप्लीकेबल होता है। इसमें उन्हें एवरी 4 ईयर्स पे ट्रांसफ़र करने का प्रोविज़न है, लेकिन इसमें जनरली चेंज ऑफ रेसिडेंस नहीं किया जाता है। जहाँ तक हो सके आसपास के स्टेशनों पर ट्रांसफ़र किया जाता है या उसी शहर में ट्रांसफ़र किया जाता है, या उसका पोजीशन हटा के नॉन सेंसिटिव पोस्ट पे कर दिया जाता है। ये जनरली दो टाइप के स्टाफ पे एप्लीकेबल होता है, एक कमर्शियल स्टाफ पे और दूसरा ऑपरेटिंग स्टाफ पे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट भी दिए हुए हैं जिनको इस कैटेगरी में रखा गया है, जिसको आप देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ट्रांसफ़र ऑन द स्पाउस ग्राउंड उन एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे एम्प्लॉई हो या एक रेलवे एम्प्लॉई हो और दूसरा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कार्यरत है। तो इस केस में हस्बैंड और वाइफ को ये सुविधा दी जाती है कि दोनों साथ में एक ही प्लेस पे ड्यूटी कर सकें, ताकि उनका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो और उनका चिल्ड्रन के एजुकेशन पे भी गलत प्रभाव ना पड़े। बहुत सारी परिस्थितियों में अलग अलग तरीके हैं, जिसमें पहला आता है व्हेन बोथ द स्पाउस आर रेलवे एम्प्लॉय एंड बिलोंग टू सेम सीनियरिटी यूनिट। इस केस में यदि दोनों स्पाउस रेलवे के एम्प्लॉय हैं और दोनों सेम सीनियरिटी यूनिट में पोस्टेड हैं, तो इस केस में दोनों को एक ही स्टेशन पे पोस्ट किया जाता है। दूसरा केस है व्हेन बोथ दी स्पाउसेज आर रेलवे एम्प्लॉय बट बिलोंग टू डिफरेंट सीनियरिटी यूनिट्स। इस केस में जहाँ तक हो सकता है दोनों को एक ही स्टेशन दिया जाता है, अगर वो पर्टिकुलर लेवल पे वहाँ वैकेंसी होती है। इस केस में अगर पर्टिकुलर लेवल पे वैकेंसी नहीं है तो चेंज ऑफ कैटेगरी करने का भी इसमें प्रोविज़न है। अगला केस है व्हेन वन ऑफ द स्पाउसेज इज रेलवे एम्प्लॉय अनदर बिलोंग्स टू द ऑल इंडिया सर्विस और अदर सेंट्रल सर्विस। इस केस में रेलवे एम्प्लॉई को ऐसे जगह पोस्ट किया जाता है या ऐसे स्टेशन पे पोस्ट किया जाता है जिसके जुरिस्डिक्शन में उसके अदर हस्बैंड या वाइफ का जो प्लेस ऑफ ड्यूटी है वो आता है। तो ऐसे प्लेस में दोनों को प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट केस है एक अगर रेलवे एम्प्लॉई है और अदर स्टेट सर्विस में है। इस केस में भी सेम प्रोसेस अप्लाई होता है। स्पाउस का जहाँ भी प्लेस ऑफ ड्यूटी है उसके नियर बाई स्टेशन पे उसको पोस्ट किया जाता है। अगला केस है व्हेन वन ऑफ द स्पाउसेज इज रेलवे एम्प्लॉय एंड अदर इज वर्किंग इन द सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनॉमस बॉडी प्राइवेट सेक्टर। इस केस में रेलवे एम्प्लॉय अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ऐसे जगह पोस्ट करने के लिए अप्लाई करेगा जिस जगह पे उसका स्पाउस वर्क कर रहा हो। यदि वो पर्टिकुलर पोस्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो नियर बाई स्टेशन पे पोस्ट किया जाएगा। अब हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑर्डर्ड एट द इंस्टेंस ऑफ द विजिलेंस। यदि किसी रेलवे स्टाफ पे विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है या सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, तो इस केस में रेलवे एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि प्रॉपर इंक्वायरी हो सके। और इसमें यदि डिविजनली कंट्रोल स्टाफ है तो डीआरएम को पावर होता है, और यदि हेडक्वार्टर से कंट्रोल्ड है तो सीपीओ को पावर है कि वो फाइनल डिसीजन ले सके रिगार्डिंग ट्रांसफ़र। ये ट्रांसफ़र प्रोसीजर केस टू केस अलग होते हैं, इसको आप डिटेल में इस सर्कुलर में पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में मेजर ट्रांसफ़र कवर हो गए। थैंक यू।